तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा अंकिता UK01 ने, भाई अर्निंग कितनी है? हमारे हेटर्स भी बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम ब्लॉग बनाएं। तो मैं यही करता था, मेरे पे फ़ोन नहीं था भाई ब्लॉग बनाने को, तो मैं दूसरों का फ़ोन ले लेके इधर उधर से ब्लॉग बनाया करता था। तो थैंक यू अगर नीरज भाई लोग, सूरज चाचा लोग, सूरज भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो आज आप लोगों के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो लेकिन ये बात है, लेकिन हिटर से ही पता चलता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू Q&A वीडियो। तो यार आप लोगों को Q&A वीडियो का बहुत देर से इंतजार था, तो आज हम फाइनली आपके सामने Q&A वाली वीडियो लेके आ चुके हैं। तो मतलब ना Q&A का क्या सीन चल रहा था बताऊँ, एक बार हमने बनाई पर उसको पूरा डाटा उड़ गया था, तब दिक्कत आ रही थी। बाकी तो आज हम मस्त बनाएंगे। वैसे आज हम लाइव भी आए थे, बहुत लोगों ने देखा और बहुत लोगों ने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे ना, तो ज़्यादा बातचीत करते नहीं है। बट उससे पहले शुक्रिया आप सभी का जो आप लोग इतना सपोर्ट करते हो हर एक टाइम पे। मतलब देखो 10,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करा दिए और इंस्टाग्राम पे 40,000 फॉलोअर्स भी हो चुके कंप्लीट। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, 50,000 इंस्टा पे करवा दो और लाखों में यार यूट्यूब में पहुंचा दो। बाकी ज़्यादा बातचीत करते नहीं है, फटाफट Q&A की क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे ना उसके रिप्लाई करते हैं, ठीक चुप। तो यार देखो सबसे पहला जो जुकाम हो गया। हो गया आई हुई नहीं बीच में। सॉरी। तो यार देखो जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रखा है वो पूछ रखा है गुन्नू ऑफिशियल ने, बिग फैन मालिक, ऐसे ही आगे बढ़ो, आपकी फैमिली को प्राउड फील करवाओ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और आप भी मस्त गुन्नू ऑफिशियल भी भाई ब्लॉगर है एक खतरनाक, कीप इट अप। आप भी लगे रहो और धन्यवाद। तो यार जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रखा है वो क्वेश्चन पूछ रखा है किरण कोहली ने कि दादू आपको वीडियो बनाने का ख्याल कैसे आया? तो देखो वीडियो बनाने का ऐसा कुछ था नहीं, मतलब इंस्टा का बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक वीडियो नॉर्मली ऐसी बनाई और डाल दी थी, अपलोड कर दी थी। बट 2-3 दिन बाद मैंने वो अकाउंट चेक भी नहीं किया था, मतलब हटा दिया था अपने फ़ोन से, वाला अकाउंट हटा दिया था। बस मेरे पास एक अकाउंट सागर सम्राट ब्लॉग करके था, तो मतलब 3-4 दिन हो गए थे मैंने छोड़ दी थी ऐसी, मतलब देख नहीं रहा था कि वीडियो कहाँ पहुँच गई क्या, मतलब कोई ऐसी नहीं, मज़े मज़े में डाली थी। तो उसके बाद 10 से 15 दिन बाद मैंने ऐसी चेक की तो उस रील पे 10 के व्यू चले गए थे। देखा मतलब ये 10 के चली गई, तो फिर उसके दूसरे दिन उसी आईडी, फिर आईडी को मैं फटाफट लेके आया, मतलब अपने फ़ोन पे, क्योंकि एक बार तो हटा दी थी ना, तो चक्कर में फिर दोबारा आईडी लेके आया और रील डालनी शुरू कर दी। फिर उसमें बहुत सपोर्ट किया सभी लोगों ने, भाई लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मतलब तुम्हारे आसपास के लोग होते हैं वही लोग उठाते हैं, तो भाई लोगों ने बहुत सारी स्टोरी लगाई और 10 के व्यू, मतलब ना भाई सपना था ये वो, समझ रहे हो। तब अच्छा सपोर्ट मिल गया था, फिर आप लोगों तो हो ही, बस यही हुआ था। तो यार अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन पूछ रखा है रोमियो 94 ने कि भाई बागेश्वर मीटअप कर लो सागर भाई, आपका ड्रीम क्या है? क्या? मेरा तो एक्टर एंड यू। तो यार देखो बागेश्वर भाई अभी इतना, समझ रहे हो, मतलब इतना वो नहीं हो रखा है जो कि हम बागेश्वर में मीटअप कर लेंगे। अभी इतनी कुछ भी नहीं है यार, ये बहुत ज़्यादा काम है। अभी कर लेंगे हम बागेश्वर में मीटअप, अभी कुछ भी नहीं है भाई, करेंगे मतलब बागेश्वर आएंगे तो आपको बताएंगे पक्का। बाकी ड्रीम तो भाई ड्रीम, हमारा ड्रीम है, एक ही ड्रीम होता है सबका कि केदारनाथ केदारनाथ केदारनाथ, मतलब केदारनाथ चले जाऊँ, ये एक सपना है अभी तो फिलहाल, बाकी तो फिर देख लेंगे। तो अगर एक्टर की बात करूँ, मतलब अगर वो एक्टर बनना चाहते हैं, बट मेरा ऐसा कोई मतलब ये नहीं कि कोई बना, व्लॉगिंग के थ्रू, समझ रहे हो, एक ब्लॉगर बनना है और ज़्यादा कुछ यही पूछ रहे फिर वो। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन पूछ रखा है पहाड़ी वाइब्स कि आप कहाँ से हो? मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं हूँ उत्तराखंड अल्मोड़ा सोमेश्वर से, ठीक है। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा और रहते हैं हम सोमेश्वर। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माही भट्ट ने पूछा है कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है? तो हमारा फेवरेट सिंगर भाई अपना पहाड़ का कुमाऊनी गाने जो गाते हैं ना, इंदर आर्या, वो है हमारे फेवरेट सिंगर, क्योंकि उन्होंने भाई बवाल मचा रखा है, समझ रहे हो। पहाड़ी में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, सबके टॉप में इंदर आर्या, मतलब जो हमको बेस्ट लगते हैं। और अगर उसकी बात करूँ तो अरिजीत सिंह, बाकी सच्चू भी गाते हैं खतरनाक। तो आप सच्चू बताएगा, अपना सच्चू पूछेगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑफिशियल AK UK02। भाई जर्नी कैसी रही तुम्हारी इंस्टा और यूट्यूब की, कितना टाइम लगा ग्रो करने में? भाई इंस्टा पे तो मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने बता दिया कि इंस्टा पे मैंने मजे मजे में डाली थी वीडियो कुछ महीने पहले, बहुत से बहुत 5 से 6 महीने हो रखे होंगे ना, 5 से 6 महीने के अंदर पे। मतलब बहुत लोगों ने इतना सपोर्ट किया ना कि 0 फॉलोअर से 40,000 के फॉलोअर में पहुँचा दिया। मतलब इंस्टा में तो मैं उतना नहीं बता सकता, बट यूट्यूब का बताता हूँ। अगर यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब में मेरे को बहुत स्ट्रगल। 3 से 4 साल, हाँ 3 साल ऐसे हो ही गए, 3 से ज़्यादा हो गए मुझे वैसे ना, 3 साल से ज़्यादा हो गई यूट्यूब की। भाई बहुत खतरनाक स्टोरी है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी तो इंस्टा में भाई बता ही दिया आपको कि ये कैसी रील डाली थी, बट मेहनत हर चीज़ में लगती है। अगर कोई भी प्लेटफॉर्म पे तुम काम कर रहे हो ना तो मेहनत भाई पक्का लगती है। बस कंटिन्यू अगर हम ये रखेंगे ना कि हमको करना है तो पक्का होता है। ठीक है, बाकी अभी आगे बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दिव्या गुस्सेन 0 लाइन ने। आप और सच्चू बचपन से साथ हो क्या? रिप्लाई जरूर करना। अभी तो मिला है बचपन से हम साथ। ये मैं भागता था इधर, पैर पकड़ के भागता था इधर उधर, फिर उसको मैं ढूंढने जाता था। बचपन से यार हम साथ। चुप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अंकिता UK01 ने। भाई अर्निंग कितनी है? अर्निंग तो अभी भाई यूट्यूब से कुछ भी नहीं है, मैं सही से बता रहा हूँ। यूट्यूब से भी कोई अर्निंग नहीं आ रखी है, बट 1-2 जैसे इंस्टाग्राम से थोड़ा बहुत हो जाता है, मतलब उतना भी नहीं बट ठीक ठाक। अब ये मैं बता तो नहीं सकता, बट यूट्यूब की भी कोई अर्निंग नहीं है, तो टाइम लगेगा थोड़ा और। बाकी तुम सपोर्ट करो, अर्निंग का भी ब्लॉग आएगा एक नहीं। बाकी घर में बहुत पैसा है। बाकी इनके घर में बहुत पैसा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है धीरज। बर्थडे तो मेरा आता है 26 मई, आने वाले हैं कुछ महीनों में। और डेली ब्लॉग की बात करूँ तो डेली ब्लॉग में भाई बहुत सी दिक्कतें आ जाती है, मतलब इधर उधर भागना पड़ता है। और तो क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहे हैं ना, तो वो टूर्नामेंट क्रिकेट के, तो उसमें आजकल थोड़ा दिक्कत हो रही है। फिर बार बार मैं अगर क्रिकेट के ब्लॉग डालूंगा तो वो भी सही नहीं रहेगा। तो जैसे ही क्रिकेट खत्म होंगे तो डेली ब्लॉग ट्राई करेंगे कि कर पाएँ पूरा। वैसे करेंगे, यही करना है, ब्लॉग यही करनी है ज़िंदगी भर, तो करेंगे डेली ब्लॉग भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हेमलता 23A ने कि आपकी GF है? क्वेश्चन मार्क। नहीं है भाई GF, सच में नहीं है। नहीं है अरे गाइस, नहीं है, सच में नहीं है। मजाक सच्ची नहीं है, सच में हम दोनों की नहीं है। वो तो बस हमें एक दूसरे की टांग खींचते तो बस मजा आता है, बट नहीं है, सच में नहीं है, सच में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्रिक हीरो ने कि यूके की बेस्ट जगह बताओ। भाई यूके अपना पूरा बेस्ट है यार, इसमें बेस्ट जगह बताने की कोई जरूरत नहीं है हर जगह वैसे, बेस्ट बट अपना उत्तराखंड पूरा बेस्ट है। बस फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा बहुत, केदारनाथ है नहीं, बट पूरा उत्तराखंड बेस्ट है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सगुन 3257 ने। प्लीज मेरा नाम लेना और आप ये बताओ कि अभी आप स्टडी में क्या कर रहे हो और कभी रिप्लाई कर दिया करो। नाम ले लेना। हाँ। क्या है? सगुन। हाँ। सगुन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो हमने आपका नाम ले लिया सगुन। बाकी अगर स्टडी की बात करें तो हमने इस साल दोनों ने ड्रॉप आउट कर लिया, ठीक है। मतलब हमने दोनों ने ड्रॉप कर दिया इस बार कॉलेज, बट अगले नेक्स्ट ईयर। हाँ, नेक्स्ट ईयर क्या, जो अभी कुछ महीने बाद, हाँ, फिर उसके बाद हम कॉलेज करेंगे शायद रुद्रपुर से करेंगे। और रिप्लाई की भाई थोड़ा दिक्कत आ जाती है, माफ़ करना उसके लिए। बाकी जितना हो सकता है मैं उतना करता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शिवानी 33। ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है। यू आर द बेस्ट वीडियो क्रिएटर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कंच AN30 ने। भाई आपको आईफोन किसने दिलाया? इसको मैंने दिला रखा है। मैंने दिलाया इसको। तो यार देखो, अगर कुछ करना होता है ना लाइफ में, तो सबसे पहले हम अपने घर वालों से बोलते हैं कि हम ये प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। और हंस क्यों रहे? हंसा कहाँ? हंसा ना तो पागल लेके देख लिए वीडियो। तो हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अगर वो प्लेटफॉर्म में काम करना है तो हम सबसे पहले अपने फैमिली से बात करते हैं कि हमको ये प्लेटफॉर्म में काम करना है और उसके लिए हमको एक फ़ोन चाहिए। तो मैंने ऐसे अपने फैमिली को बोला, मतलब कि पापा को बोला, और फिर पापा ने दिलाया, मतलब ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अविका पाठक 28। पिथौरागढ़ कब आओगे?
या पिथौरागढ़ वालों को सबसे पहले तो बहुत सारा प्यार, बिकॉज पिथौरागढ़ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरे को, बिकॉज पिथौरागढ़ की बहुत पब्लिक है हमारे पास जो बहुत सपोर्ट करती है। तो पिथौरागढ़ भी आएंगे बस कुछ टाइम बाद, अभी थोड़ा दिक्कतें हैं बट आएंगे पक्का पिथौरागढ़, सबसे पहले पिथौरागढ़ ही आएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पहाड़ी गर्ल यूके ने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ रखे हैं, आप वीडियो एडिट किससे करते हो, कौन से ऐप से करते हो मतलब? हाँ तो मैं देखो व्लॉग करता हूँ वीएन से। वीएन सबसे अच्छा ऐप है मेरे हिसाब से, तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है वीएन से। उससे पहले मैं काइन मास्टर से करता था, बट काइन मास्टर चला नहीं कुछ टाइम बाद, पता नहीं। बट ये बोल, अगर आप लोग भी वीडियो एडिट करते हो ना तो एक ऐप के भरोसे मत रहना, कम से कम 2 या 3 ऐप ऐसे बना लेना, मतलब आदत बना लेना कि तीनों ऐप से एडिट कर लेता हूँ, मतलब कोई से भी। बट मेरे को सबसे बेस्ट लगता है वीएन, तो मैं वीएन से वीडियो एडिट करता हूँ। और एक उससे बेस्ट एक और है कैपकट, बट वीएन अच्छा लगता है मेरे को, तो मैं वीएन से ही करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है खुशी अधिकारी 009। ये थोड़ा सा फनी क्वेश्चन है मान ली, क्योंकि इन्होंने ये पूछा है कि सच्चू के पास एंटॉक कौन सी कलर की है और जो तुम्हारे पास येलो वाली स्कूटी है वो किसकी है? ये काश अगर हमारे पास होते हमारे पास कुछ नहीं है guys। ना इसके पास एंटोर्क है ना हमारे पास येलो कलर की स्कूटी है, मैं हमारा कुछ नहीं है, हम ऐसे जिसकी मिल जाए पकड़ो चलो। और येलो वाली तो अपनी भाई की, वैसे प्राइम भाई की अपनी एक ही बात हुई। हाँ बट एंटोर्क कहाँ जी रही है हमारे पास, पता नहीं इन्होंने एंटोर्क के अंदर वो गेन है पिल वाली स्कूटी चाहिए, वो प्रांजल और प्रांजल की हमारी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कीर्ति नेगी 81 ने। तो ये क्वेश्चन है आपने अपनी यूट्यूब जर्नी कब स्टार्ट की? यूट्यूब जर्नी हो गया मेरे को 3 से 4 साल, बहुत मेहनत लगी यहाँ तक पहुँचने में, आप लोगों के प्यार से होगी। 2021 में किया था शायद, हाँ ऐसा कुछ 2021 में किया था, बट बहुत मेहनत लगी भाई यहाँ आने तक। अभी बताता हूँ आपको स्टोरी, ठीक है आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लक्षिता आर्य 04। इनका भी अच्छा क्वेश्चन है। आई वॉन्ट टू नो योर एक्सपीरियंस फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड टू टिल नो। आई नो दिस विल बी अ लॉन्ग स्टोरी बट प्लीज गिव। हाँ तो मैं पूरा बताऊँ स्टार्टिंग से लेके अभी तक का, तो आप लोग सुनो। देखो सबसे पहले मैं देखता था अनुराग डोभाल के, जो अपने बाबू भैया ना उनके लोग देखता था कि मतलब ये सोचता था कि मैं भाई इन्हीं की तरह ब्लॉग बनाऊंगा, इन्हीं की तरह ब्लॉग बनाऊंगा। तो मैं ऐसे नॉर्मली ब्लॉग ट्राई करता था कि हेलो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग, ये वो, तो ऐसे मतलब नॉर्मली बनाता था। फिर एक बार सबसे पहले ब्लॉग दोस्त लोग ही थे, एक सचिन ने बोला कि भाई बना तो कुछ भी बना दे, एडिट में करूँगा। मेरे को तो एडिट करनी भी नहीं आती थी, बट अपना भाई एक सचिन था, ये भी सचिन है, बट एक भाई एक और है जो हल्द्वानी में रहता है, तो उस भाई ने मेरे को बोला था कि भाई तू ब्लॉग बना कंटिन्यू कर, मतलब कुछ भी बना दे मैं एडिट कर दूंगा, बिकॉज मेरे को एडिट करना नहीं आता था। तो मैंने ऐसे नॉर्मल ब्लॉग बनाया, उसको दे दी सारी क्लिप, तो उसने एडिट की। उसके बाद हम इधर उधर गए, ब्लॉग बनाया, धीरे धीरे करके ब्लॉग बनाया। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर तुम 1-2 ब्लॉग बनाओगे ना, उसके बाद तुमको फिर क्वालिटी चाहिए फ़ोन की, क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए अपने फ़ोन की, तभी लोगों को देखना पसंद भी। अगर फ़ोन की क्वालिटी अच्छी हो ना तो ब्लॉग फिर हर कोई देखता ही है। तो हमारे पास ये फ़ोन की दिक्कत हो गई थी मेरे पास, मतलब मेरे पास एक फ़ोन था उस टाइम पोको M2, अभी भी है मेरे पास, बट उस टाइम पे क्वालिटी की ज़रूरत थी तो मेरे पास, और वो फ़ोन फिर ख़राब भी होने लग गया था बाद में जब मैं ब्लॉग डालने लग गया था, तो वो एक हिसाब से फ़ोन पूरा ख़राब हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने घर पे बोला कि मेरे को फ़ोन चाहिए, तो घर वाले पहले मना कर देता कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा, ये वो, मतलब समझ सकते हो ना आप, फैमिली की बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एकदम नहीं होती ना, मिडिल क्लास फैमिली से है ना भाई, समझ रहे हो। तो एकदम ये नहीं कि यार ये चीज़ दिला दो तो मिल जाती है, बट नहीं। तो यही हुआ था, तो मैंने घर वालों से बोला था कि फ़ोन दिला दो, बट उस टाइम पे मना हो गया था। तो फिर मैं क्या करता था, मैं अपने गांव का एक भाई था नीरज, मतलब वो भाई ने ना इतना सपोर्ट किया वैसे, और एक सूरज भाई भी था, और एक सूरज चाचा भी हैं, वो मेरे खुद के मतलब हमारे चाचा ही हैं। उनका भी एक डीजे सिद्ध करके चैनल है, उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब वो बैंक पे जॉब करते हैं। तो मैं उनसे फ़ोन मांगता था कि मेरे को ब्लॉग बनाना है, एक दिन के लिए फ़ोन दे दो। तो सूरज चाचा मेरे को फिर फ़ोन देते थे, अपना बैंक का काम छोड़ के भाई वो मेरे को अपना फ़ोन दे देते कि भाई तुझे ब्लॉग बना, तेरे को ज़रूरत है। सबसे फ़ोन मांग के ब्लॉग बनाया करता था। फिर जैसे कि ब्लॉग बनाता था, फिर अपने उसमें डाटा डाल के एडिट करता था, फिर उनका फ़ोन को वापस देना था। फिर उसके बाद सूरज भाई था एक, सूरज भाई ने भी मेरी बहुत हेल्प की फ़ोन में। बट जो नीरज भाई है ना, नीरज भाई ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, वो मेरे को पता है 20-20, 25-25 दिन के लिए अपना फ़ोन दे रहा था। बोला था कि यार भाई मेरे को तो नॉर्मली मार्केट पे रहना ही है, बस
अपना फ़ोन मेरे को दे दे वो, क्योंकि कॉल वॉल करने होंगे, और तू मेरा फ़ोन ले जा। तो उस भाई ने मेरे को उस दिन अपना फ़ोन दिया, कम से कम 1 महीने के लिए, हाँ 1 महीने के लिए अपना फ़ोन दिया था मेरे को कि भाई तू मेरा फ़ोन ले और ब्लॉग बना मस्त, मेरे को अपना वाला फ़ोन दे दे। तो मैंने उसको अपना वाला फ़ोन दे के, उसने मेरे को अपना फ़ोन दिया था। फिर मैंने ब्लॉगिंग बहुत अच्छे से बनाई, मतलब क्योंकि देखो क्वालिटी आ गई थी ब्लॉग पे, और कुछ लोग और भी जुड़ गए थे। फिर बहुत लोगों ने बोला कि यार अब आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तब फिर ब्लॉग बनाने में और भी मज़ा आ रहा था, बिकॉज लोगों का सपोर्ट बहुत मस्त था। तो ऐसे नीरज ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब। तो नीरज, अगर कल के दिन में भाई मैं कहीं पहुंच जाता हूँ ना, अगर नीरज जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया ना, अगर वो मेरे से कुछ भी बोले कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए या ये चीज़, तो मैं उनकी हेल्प पक्का करूँगा। इतना तो मेरे को अपने पे भरोसा है, ठीक है। बाकी अपना खटार है तो खटार ही है भाई, इसकी तो बात किया करना। बाकी मतलब उन लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था यार, नीरज भाई और सूरज चाचा, सूरज, और भी बहुत लोग भाई थे जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था, फ़ोन दिया था अपने घर से ला के। तो मतलब मैं यही करता था, मेरे पे फ़ोन नहीं था भाई ब्लॉग बनाने को, तो मैं दूसरों का फ़ोन ले लेके इधर उधर से ब्लॉग बनाया करता था। और फिर धीरे धीरे करके लोगों को ब्लॉग पसंद आने लग गए, और उसके बाद आज आप देख ही सकते हो, मतलब पहले से अब थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब उतना भी नहीं बट ठीक है। तो थैंक यू, अगर नीरज भाई लोग, सूरज चाचा लोग, सूरज भाई अगर वीडियो देख रहे हो, तो आज आप लोगों के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो थैंक यू सो मच। कहीं भी जाना है तो सबसे पहले भाई पैसा चाहिए, तो पैसा होना चाहिए guys। तभी बहुत सी दिक्कतें आती है इधर उधर जाने की। बट अगर वो भाई लोग नहीं होते ना, तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, बिकॉज मेरे पास फ़ोन नहीं था तो मैं ब्लॉग कैसे बनाता। फिर जहाँ पे जब क्वालिटी आने लग गई थी ना, मतलब जहाँ पे लोग सपोर्ट करने लग गए थे, और बहुत से लोग पापा लोगों को बोल रहे थे कि यार तुम्हारा बेटा तो ब्लॉग बना रहा है, मस्त बढ़िया है, अच्छी वीडियो बना रहा है ये वो, तब पापा लोगों ने बोला कि हाँ अब कुछ कर रहा है, तब मेरे को फ़ोन दिलाया था। फ़ोन भी मैंने भाई बड़ी मुश्किल से ले रखा है, वो तो मुझे ही पता है। बाकी तो यही हुआ था। देखो मेन ये बोल रहा हूँ कि इधर उधर से फ़ोन मांग मांग के मैं भाई ब्लॉग बनाता था। तो बहुत कुछ और भी बहुत कुछ है, बट अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ज़्यादा बात नहीं करिए भाई, इमोशनल हो जाएगा। भाई मैं फिर इमोशनल होगा, मैं रोने लग जाऊँगा, समझ रहे हो। बाकी तो अगर आगे क्वेश्चन है तो देख लो आप। और हाँ, अगर जैसे कि मैं अपने बारे में पूरा बताऊंगा ना, तो इसकी एक अलग वीडियो आएगी कभी ना कभी, जब मेरे को टाइम होगा। मैं एक अपनी पूरी प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाऊंगा, मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक का पूरा प्रॉपर। अभी तो मैंने उतना बता नहीं रखा है, मैंने मेन में बता ही दिया, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक नहीं बताई, बट बनाऊंगा। मतलब इसमें ये हो जाएगा कि मेरी कहानी टाइप की एक ऐसी वीडियो भी आएगी, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करो तो अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पुनीत सुहाली 01 ने, सागर भैयू वो हिमसु है जो वो पागल वाली हरकतें क्यों करता है? क्योंकि वो पागल ही है तो समझो उसकी हरकतें ऐसी है, समझ रहे हो। तो उसकी हरकतें इतनी खतरनाक है ना, क्योंकि देखो तुम्हारे सर्कल में भी होगा ना, कि फ्रेंड सर्कल में, कि एक ना एक बहुत कॉमेडियन होता है, बिल्कुल समझ रहे हो। बट वो भाई बहुत अच्छा है यार, हाँ बहुत प्यार है। बहुत प्यारा है अपना भाई, बट कॉमेडियन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हे जतिन ने कि सागर भाई किसी को क्रिएटर बनना है तो उसको क्या क्या टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे, अपना एक्सपीरियंस बताओ। देखो अगर मैं तो एक ब्लॉगर के हिसाब से बताऊंगा आप लोगों को। अगर ब्लॉगिंग का बताऊं तो कुछ नहीं है, फ़ोन पकड़ो, ब्लॉग बनाओ, चले जाओ। बस एक कैमरा उठाओ, ब्लॉग बनाओ, चल दो। मजाक नहीं कर रहा, बस कुछ कुछ लोग स्टार्टिंग में तुमको इतना हेट देंगे ना भाई, हमको भी अभी भी हेट मिलता ही है, समझ रहे हो। कोई भी कुछ भी काम करोगे ना, हेट हर जगह से मिलेगा तुमको, भले वो तुम्हारे यहीं से होगा जहाँ तुम रहते हो, या बाहर से मिलेगा, या आपके दोस्त लोग ही होंगे, बट हेट तो भाई है ही। बिकॉज हेट, अगर तुम हेट सुनोगे ना, मतलब अपने बारे में बुरा, तो आप लोगों को थोड़ा बुरा लगेगा, बट उसको इग्नोर करोगे और उसके बाद कंटिन्यू वीडियो बनाते रहोगे ना एक दिन तुमको सफलता मिल जाएगी। तो मैं बस ये कह रहा हूँ लास्ट में, कैमरा उठाओ, उठो, मतलब कल सुबह उठो, फ़ोन पकड़ो, ब्लॉग बना लो, एडिट कर दो, डाल दो। एक दिन थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, दूसरा दिन अच्छा नहीं रहेगा, तीसरा दिन अच्छा नहीं रहेगा, और चौथे दिन से तुमको खुद पता लग जाएगा कि तुम अच्छी वीडियो बनाने लगते हो। तो ये मेरा अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मतलब है, तो बस यही करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है PVT स्तुति 04, अगर सचिन ने आपसे दोस्ती तोड़ दी या वो आपको छोड़ के चला गया तो? ऐसा क्यों हो गया? ऐसा कुछ नहीं है, हमारा फैमिली वाला है तो मैं दोस्ती
दोस्ती नहीं है, मतलब एक भाईचारा और एक परिवार परिवार समझ रहे हो। तो तो इससे तुमको पता ही लग सकता है, तुम अपने भाई को छोड़ सकते हो नहीं सही ना, बात। तो फिर परिवार वाले एक दूसरे को भी नहीं छोड़ सकते। भले कैसी भी सिचुएशन आ जाए। 16 क्वेश्चन पूछा मोनिका 05 ने, तो इन्होंने ये पूछा है कि आप इतने सक्सेस हो रखे हो तो आपके पीछे हेटर्स तो पक्का होंगे, तो उनके लिए थोड़ा कुछ बोल दो। पहले देखो हेटर्स के लिए कुछ नहीं बोला जाता, बस उनको इग्नोर करो। क्योंकि देखो तुम, मैंने यही बोला था अभी आगे भी, कोई प्लेटफॉर्म में काम करते हो तो वहाँ पे हेटर्स आपके पक्का होते हैं। हमारे हेटर्स भी बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम ब्लॉग बनाएं और ऐसे वीडियोस बनाएं, तो मतलब हेटर्स देखो हर जगह है, हमारे तो कतई बहुत ज़्यादा है भाई। लेकिन ये बात है, लेकिन हेटर से पता चलता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। ये तो समझ रहे हो, जहाँ से तुमको हेटर्स गाली देने लग जाए ना, बस तो वहाँ से समझ लो कि भाई तुम अब पहुँच रहे हो अच्छे लेवल में, ठीक है। तो यही कह रहा हूँ, हेटर्स को इग्नोर। हमारा क्या जा रहा है, हेटर से 10 लोग गाली दे देंगे, बट हमारे पीछे 10,000 की पब्लिक ऐसे भी है जो हमको बहुत प्यार करती है, तो हम 10 लोगों को छोड़ के भाई 10,000 पे जाएंगे ना। तो वही है, हेटर्स को इग्नोर करो, बाकी ऊपर वाले के भरोसे से सब कुछ हो जाता है। समझ रहे हो। तो यार बस यही थे क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे थे। वैसे बहुत लोगों ने और क्वेश्चन भी पूछे थे, कुछ तो क्वेश्चन सेम ही थे और कुछ इतने खास नहीं थे, मतलब नॉर्मली थे कि एज क्या है ये वो। तो वैसे हमने सभी बता दिया आप लोगों ने जितना भी पूछा था। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने क्वेश्चन पूछे और इतना सपोर्ट करने के लिए। ये तो मैं हर बार ही बोलता हूँ कि भाई आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, तो कुछ गुना आता है। थैंक यू आप सबका, आप लोगों ने हमको इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा इंस्टा में इतना अच्छा प्यार दिया हम तीनों को ही, और ऐसे प्यार दिखाना। और जो जो नया है वो अपने चैनल पे उसे सब्सक्राइब कर देना चैनल कर देना यार चैनल सब्सक्राइब, तीनों का ब्लॉगर नहीं होगी। एक सागर सम्राट ब्लॉग और प्रांजल रस्तोगी और दूसरा प्रांजल रस्तोगी ब्लॉग, ठीक है। और हाँ, जो मैंने आप लोगों को बोला ना कि मेरी कहानी वाली वीडियो पूरी प्रॉपर तरीके से, अगर वो चाहिए तो कमेंट कर दो। एक 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं अपनी पूरी कहानी बताऊंगा आप लोगों को कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था और कैसे यहाँ तक पहुँचा। तो आप लोग कमेंट करो, वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।